एक बालक ने हमको चिट्ठी दी, हम सबको हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, मैंने निर्जल व्रत और मौन व्रत रखा है, मेरी इच्छा है कि मैं बाबा आपसे मिलकर मौन व्रत तोड़ूं, और आपका नाम अब्दुल्ला है। ये जो बालक है कहाँ के हो? ओ, एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। इधर आओ, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, खूब कृपा हो गए तुम पे, और ये लो, सदा सुखी रहो, जय हो। ऐसी भावना के लिए, श्रद्धा के लिए खूब जोर से ताली बजा करके साधुवाद दो। अब यह पूरा कार्यक्रम आनंद के महासागर में विराम की ओर है। जो भी कोई वस्तु आप फल फूल लाए हैं तो आप इन तक नितेंद्र जी तक भेज दें। कल की वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई, चश्मा भी कल के मिले हमें, चॉकलेट्स बहुत मिली हैं, हम बच्चे ही हैं। और अब जो है आप लोग भगदड़ मचा करके मत जाना, कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लड्डू लाए हो तुम, हमारे प्राण खा लो, लाओ लड्डू भेजो, हम पाएंगे, पक्का पक्का पाएंगे। हाँ हाँ, सुन सकते हो? अरे बोलो जी, दुबई वाले ऐसे ही हैं क्या? हाँ तो सुनो, पहला उपाय, हाँ अब हमको लगा कि हम पहचान गए। हाँ तो पहला उपाय क्या है? बोलो बोलो बोलो। 9, ये कल का था, आज का नया है। कल हमने आपको नए दिए थे 3 चीजें, ध्यान, ज्ञान, अहंकार का दान। ध्यान, ज्ञान, अहंकार का दान, ये 3 चीजें दी थी। किस लिए? जागने के लिए। पूछो किस लिए? जागना है तो 3 चीजें, ध्यान, ज्ञान, अहंकार का। आज हम आपको 3 चीजें दे रहे हैं, भगवान की शरणागति के 3 फायदे। कितने फायदे? भगवान को और गुरु के हो जाने के 3 फायदे। हम अगर गुरु जी के हो गए तो क्या फायदे? ऐसा प्रश्न उठता ना कि हम क्यों भजन करें। अच्छा, आदमी सब काम किसी और के लिए करता है, पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उससे कहो कि तुम भक्ति किया करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? नहीं वो तो फायदा तो कुछ नहीं है, पर खा लेते हैं। जब तुम बिना फायदे का गुटखा खा सकते हो तो बिना फायदे का भजन नहीं कर सकते हो। नक कटा है? हमें मिल जाए हम इतना छीले, कुछ भी बोलते रहे, इसमें क्या फायदा, इसमें क्या रखा, 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा, क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा, क्या फायदा? तब 3 घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, उसमें तो इंटरटेनमेंट होता है, उसमें तो इंटरटेनमेंट होता है। अरे इसमें जिंदगी का इंटरटेनमेंट, उसमें तुम्हारे मन का इंटरटेनमेंट होता है, इसमें जिंदगी का इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन आदमी ना, हमें भर मिले तो हम छीले उसे। एक बात और सुन लो, दुबई की धरती से हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने लक्षण हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को जगाने निकले हैं, जगा करके ही मानेंगे। तुमको दिक्कत हो भारत में रहने वालों या दुनिया में कहीं भी रहने वालों, हाजमोला की गोली खा लो। अपन तो ऐसे ही। और कुछ लोग कह रहे हैं वहां गए गुरुजी ऐसा वैसा, बहुत लोग भारत में। आज हमें एक संत जी का फोन आया,
बहुत से लोग ऐसा कह रहे वैसा कह रहे, अरे चाहे जैसा कहें, हम अपने सरकार के कारण आए, प्रभु के कारण आए, दुबई के लोगों के कारण आए हैं, दुबई के प्रेम के कारण आए हैं, दुबई के बुलावे के कारण आए हैं, दुबई के स्नेह के कारण आए हैं, और यूएई की इस महानता को देखकर आए हैं, और हम आते रहेंगे, जगाते रहेंगे। हम नहीं सुधरने वाले, तुमको दिक्कत है चैनल बदल लो, मत देखो, अपना म्यूट कर लो, मत सुनो, और क्या कर सकते हो? जब तक जिंदा हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो 3 उपाय जागने के, ज्ञान, ध्यान और अहंकार का दान। 3 फायदे गुरु का गुरुदेव के हो जाने के। पूछो कौन कौन से? शरणागति के और गुरु प्राप्ति के 3 फायदे। एक तो विचार बदलता है, विचार और व्यवहार बदलता। क्या बदलता है? विचार और व्यवहार। विचार में ये आता है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है, सब किराएदार हैं, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? यहां से वहां तक की जिम्मेदारी अपनी नहीं रहती, जिसके सरेंडर में हो जाते हैं उसकी होती है। जैसे हमें कोई अमेरिका में बुलाए तो तैयारी करके खुद, जैसे हमें अमेरिका जाना हो तो अमेरिका जाना होगा तो स्वयं टिकट करानी पड़ेगी, बैग भी स्वयं लगाना पड़ेगा, वहाँ कमरा भी करना पड़ेगा, होटल भी लेना पड़ेगा, कैब टैक्सी भी बुलानी पड़ेगी। और अगर कोई हमें अमेरिका बुलाए, अगर हम जाएं तो ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, और अगर कोई बुलाए तो व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। बोलो यस नो? अरे बोलो। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर जिएंगे तो पूरी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी के मालिक अगर अपने गुरुदेव, अपने आराध्य हो जाएंगे तो जिंदगी की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो ये दूसरा फायदा। अच्छा, तीसरा फायदा शरणागति का क्या है? तीसरा फायदा शरणागति का है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। जो यूएई में, दुबई में एक अद्भुत गारंटी है। आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर, खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना? हाँ, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर, शेख साहब, हम, पूनम बहन, ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे। नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा गरुड़ पुराण, कुछ बचना ही नहीं है। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे। डॉक्टर साहब ये बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलूवालिया जी भी थे, आप भी थे। ऐसी चर्चा चल रही। ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी। ये जो बात हमने अभी कथा में बोली, ये अपन ने चढ़ के भी बोली थी। अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई। लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला। अब उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है। जो अधिकारी मिले हुए थे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में, अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा।
इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हों, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेदारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। हनुमान जी में तो ऐसा है। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। दोनों हाथ उठा के गाओ, महावीर जब नाम सुनावे। क्या महाराज रक्षा की गारंटी है, सिक्योरिटी की गारंटी है? कोई प्रमाण दीजिए तब मानेंगे, खोखली बातों में नहीं हम मानेंगे। लीजिए प्रमाण, 500 साल पहले लिखा, तुम रक्षक को डरना, तुम रक्षक को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लें तुम्हारी चरना, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, सब जग काहू को डरना। भैया 3 उपाय ये हमने आपको 3 फायदे बता दिए। कितने फायदे? जोर से बोलो। इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है। तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है। जिक्र तो कंप्यूटर भी करता है, जिक्र तो गूगल भी करता है। तो जिक्र करने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, फिक्र करने वाला तुम्हारा अपना है। बोलो जय जय, बोलो सीताराम। जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। हमको एक बढ़िया गीत याद आ गया, कहो तो सुनाएं। फिर इसके बाद में आज प्रश्नोत्तरी करने का मन है। क्योंकि हमको कल जाना है अपने गांव, जहां मिलती है पीपल के पेड़ की छांव। तो बड़ा प्यारा गीत है। कौन सा? जीवन तो भैया एक रेल है। रेल जानते हो? उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेन। क्या कहते हैं? हमने जिंदगी के लिए किसी संत ने, किसी ने हमको ये गीत दिया, बड़ा प्यारा। आओ दोनों हाथ उठा के गाओ। जीवन तो भैया एक रेल है, भंडारी जी। ये बड़ा प्यारा गीत है, हमारे बड़े ही आत्मीय नरेश जी भाई भी आ गए हैं। ये बहुत ही हमारी प्यारी आत्मा है
और तुम्हारे लिए, तुम आए हो तो हमें एक भजन याद आ गया, क्योंकि तुम दूर से हमें रेलगाड़ी जैसे चलते हुए दिखे, तो हमें बड़ा प्यारा भजन याद आ गया। कहो तो सुनाए, सुनाए तो सुनो। हाँ, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। दोनों हाथ उठाकर मोटिवेशनल गीत है। रेल दो पटरी पर चलती है, हाँ जी या ना जी? चलती के नहीं? तो वो दो पटरी जिंदगी की कौन सी हैं? सुनो। हाँ, दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। दुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। पर ट्रेन चलती है तो उसमें तेल डलता, कोयला डलता, लाइट से चलती है। जिंदगी की रेल कैसे चलती है, इसके लिए हमारे संत ने लिखा, ओ सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। ओ जीवन का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। उधर देखो, बुढ़ापे में दाढ़ी सफेद हो गई पर जवानी छाई हुई है, आनंद के साथ झूम रहे भैया। दुबई में तो क्या कहना, गाना हाथ उठाकर